हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई रैंकर्स। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 के सूरदास के पद्यांश का एक्सप्लेनेशन। ये तीसरा भाग रहेगा, 2 भाग हम पहले कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सो तुक कान्हा कान्हा जकरी, सुन तही जोग लगत ऐसो ज्यों करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आई देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी। चलिए पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं लाइन बाय लाइन। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ हारिल का मतलब है एक पक्षी का नाम है जो अपने चोंच में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रहता है, जिसके लिए वो बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ गोपियां क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण भी उनके लिए हारिल की लकड़ी के जैसे ही हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही प्रिय हैं। यानी हमारे लिए यानी कि गोपियों के लिए वो अत्यंत प्रिय और सुरक्षित रखने योग्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। अब यहाँ क्या है, मन, कर्म और वचन तीनों से हमने यानी कि यहाँ गोपियों के लिए बोला गया है, तीनों से हमने नंद नंदन यानी कि नंद के नंदन जो हैं श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़े रखा है, अपने हृदय में पकड़े रखा है। आगे, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, जागते सोते स्वप्न में दिन रात हर समय हमारा मन कृष्ण कृष्ण ही जपता रहता है। गोपियों का कहना है जागते सोते सपने में भी दिन रात में हर समय उनका मन जो है कृष्ण कृष्ण ही जपता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कुरुई ककरी। यहाँ कुरुई ककरी क्या है, करेला, कड़वा करेला। अब मतलब समझते हैं इसका। जब योग और वैराग्य की बातें सुनती हैं वे, जब गोपियां जो उद्धव से योग और वैराग्य की जब वो बातें सुनती हैं तो वे उन्हें वैसे ही अप्रिय लगती हैं, वैसे ही उनको कड़वी लगती हैं जैसे कि कड़वा करेला लगता है, कड़वी लगती हैं उनको ये सब बातें उनकी। सूतों ब्याही हमको ले आए देखी सुनी ना करी। जैसे ब्याह के बाद पत्नी अपने पति के घर में रहती है और किसी और की ओर नहीं देखती सुनती, वैसे ही हम केवल श्री कृष्ण के साथ बंधी हुई हैं। वैसे ही वो गोपियां जो है श्री कृष्ण के साथ बंधी हुई हैं। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। हे सूरदास, अब वो गोपियां कहती हैं, हे सूरदास, लगता है कृष्ण को उन लोगों के हवाले कर देना चाहिए जिनके मन में प्रेम का चक्र आसक्ति घूम रहा है, चक्र घूम रहा है, प्रेम का चक्र घूम रहा है। वो व्यंग्य में कहती हैं, ये व्यंग्य में कह रही हैं कि शायद कृष्ण का मन कहीं और ही है, उनका मन कहीं और ही है। अब वो मतलब ना ही वो वापस आ रहे हैं और वो व्यतीत हैं पूरे समय। चलिए सारी जो लाइन्स थी इनका सबका सार हमने कर लिया है। अब पूरा का पूरा एक बार में पूरा बता देते हैं कि क्या था इसमें, पूरा इसका पूर्ण सार कर लेते हैं। इस पद में सूरदास गोपियों के माध्यम से कृष्ण विरह की गहरी पीड़ा और उद्धव के योग उपदेश पर तीखा व्यंग प्रकट करती हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, पिछले पार्ट में भी पढ़ा था, पिछले भागों में भी पढ़ा था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर व्यंग्य करती हैं उद्धव से गोपियां कि वो बहुत ही बड़भागी हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। यहाँ पर भी व्यंग्य किया गया है। कैसे? गोपियां बताती हैं कि उनका जीवन कृष्ण के प्रेम में बसा है। मन, वचन और कर्म से वे केवल श्री कृष्ण के स्मरण में डूबी रहती हैं। दिन रात स्वप्न और जागरण में भी कृष्ण का ही नाम जपती हैं। लेकिन अब जब वे कृष्ण से विरह में जल रही हैं, उद्धव का योग का उपदेश उन्हें बिल्कुल कड़वा लगता है, निरर्थक लगता है, जैसे कि कड़वा करेला। दिन रात स्वप्न और जागरण में वो केवल श्री कृष्ण का ही नाम लेती हैं। तो उनके जो सारे के सारे योग वैराग्य के जो उपदेश होते हैं, वो सारे कैसे लगते हैं उनको, नीरस लगते हैं, जैसे उनको लगते हैं कड़वी वस्तु को जैसे वो चख रही हैं। अंत में वो व्यंग्य पूर्वक कहती हैं, यदि श्री कृष्ण का मन कहीं और है तो उन्हें किसी और के हवाले ही हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो व्यंग्य कर रही हैं एक तरीके से, वो चाहती नहीं है ऐसा, बट वो ऊपर से ही कह रही हैं। अब यहाँ पर जो अलंकार यूज हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं, वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले है रूपक अलंकार। उदाहरण जैसे किस लाइन में है ये, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पर गोपियां क्या कहती हैं, श्री कृष्ण को वो बताती हैं जैसे कि वो
हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी जो है अपनी चोंच में ना लकड़ी दबाए रखता है जो उसे बहुत ही प्रिय है। तो जो श्री कृष्ण है वैसे ही हारिल की लकड़ी के जैसे हैं, जो उनके लिए बहुत ही प्रिय है। तो पूरी तरह एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में मानने के जब मानते हैं, तो उसे वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब अगला उपमा अलंकार। उपमा में क्या है? ज्यों कुरुई ककरी। अब यहाँ पर उपमा में क्या रहेगा? यहाँ पर भी कंपैरिजन होगा, तुलना की जाएगी, बट यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कि यहाँ पर ज्यों जैसा वर्ड यूज हो रहा है। उदाहरण क्या है? ज्यों कुरुई ककरी। योग सुनने की स्थिति की तुलना कड़वी ककड़ी से की गई है। ज्यों शब्द की तुलना, ज्यों शब्द यहाँ पर यूज किया है ना, इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर क्या है आपका उपमा अलंकार है। अगर यहाँ ज्यों शब्द का इस्तेमाल नहीं होता तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में होता है आपके जो ध्वनि होती है बार-बार उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो उदाहरण के तौर पर कौन सी लाइन है? मन क्रम वचन नंद नंदन उर। यहाँ पर न की ध्वनि की पुनरावृत्ति से अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे आ रहे हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, वो कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हारिल की लकड़ी का प्रयोग किस भाव को प्रकट करने के लिए किया गया है? हारिल की लकड़ी का जो प्रयोग है किस भाव को प्रकट करता है? क्रोध, मोह और समर्पण, भय या फिर वैराग्य? मोह और समर्पण। यहाँ पर मोह और समर्पण को बताया गया है। चलिए आगे। गोपियां किसके प्रति मन, वचन और कर्म से समर्पित हैं? किसके प्रति समर्पित है? ये तो हमें पता ही है, श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित है। तीसरा, गोपियों को योग की बातें कैसी लगती हैं? योग की बातें कैसी लगती हैं उन्हें? बहुत मीठी, कड़वी जैसी, करेला, रोमांचक या फिर सरल? यस, कड़वी जैसे करेला। अगला है, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो में तिन्ही का तात्पर्य क्या है? तिन्ही का मतलब क्या है यहाँ पर? उद्धव, नंद बाबा, श्री कृष्ण या फिर ग्वाल बाल? तिन्ही, तिन्ही का मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण से बताया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कुरुई ककरी का अर्थ क्या है यहाँ पर? ये तो बहुत ही आसान है, कड़वा करेला। चलिए अगला करते हैं। इस पद में योग वैराग्य के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण कैसा है? आकर्षण से भरा है, उदासीन है, सम्मान पूर्वक है या फिर नकारात्मक परंतु उत्सुक? नहीं, तो दूसरा ऑप्शन रहेगा आंसर, उदासीन और अप्रिय है। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड ही जो आपके प्रश्न होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली भी आप कर सकते हैं। चलिए करते हैं। गोपियों को उद्धव का संदेश क्यों अप्रिय लगा? उनको क्यों अच्छा नहीं लगता है जो उपदेश देते हैं उद्धव? तो उत्तर है, गोपियों का जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ था। उनका मन, वचन और कर्म केवल कृष्ण के लिए समर्पित था। जब उद्धव ने आकर उन्हें योग और वैराग्य का संदेश दिया तो उन्हें ये बातें अपने हृदय को छलने जैसी लगी। गोपियों ने कहा कि यह संदेश उन्हें उतना ही कड़वा लगा जितना कड़वा करेला लगता है। वे मानती हैं कि वैराग्य और योग उनके प्रेम को समाप्त कर देंगे, इसीलिए उनको ये बातें कड़वी लगती हैं, उल्टी लगती है ना। जो वो बातें करती हैं उसके बिल्कुल विरोध में चल रहे हैं वो, तो वो ऐसा नहीं चाहती हैं। जबकि उनके लिए श्री कृष्ण ही जीवन का आधार हैं और जो उद्धव है वो बिल्कुल ही उनको उल्टा करने के लिए कहते हैं कि ये सब चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ ये नहीं मानती हैं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे किसी मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकती हैं जिसमें श्री कृष्ण से दूरी उनको सहनी पड़े। चलिए दूसरा प्रश्न है, उद्धव के संदेश के प्रति गोपियों का रुख क्या है? कैसा रुख है उनका? जैसा अभी किया ना इससे पहले वैसा ही आंसर आएगा, कर लेते हैं एक बार। गोपियों का रुख स्पष्ट रूप से नकारात्मक है। वे उद्धव के योग और ज्ञान के उपदेशों को अस्वीकार करती हैं क्योंकि उनका मानना है कि प्रेम की पीड़ा का इलाज केवल प्रिय के मिलन से हो सकता है, यानी कि श्री कृष्ण से मिलकर हो सकता है। उनके लिए कृष्ण का स्मरण ही सबसे बड़ा साधन और लक्ष्य है। वे व्यंग्य और कटाक्ष के साथ संकेत देती हैं कि उद्धव के तर्क और संदेश उनके हृदय पर घावों पर मरहम लगाने में सक्षम नहीं है। आपको ये एक पार्ट ये समझ आ गया होगा। अब जो लास्ट वाला एक्सट्रैक्ट है ना वो भी हम यहीं पर खत्म कर देते हैं, तो ये पूरा आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सारी खत्म हो जाएगी। चलिए करते हैं। अगला रहेगा आपका, हरि है राजनीति पढ़ी आए,
समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पढ़ाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। चलिए पढ़ते हैं आगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि यानी कि श्री कृष्ण, उनका कहना है, गोपियों का कहना है, श्री कृष्ण अब राजनीति और नीति शास्त्र का अध्ययन करके आए हैं। अब जैसे श्री कृष्ण आ गए हैं तो उनका कहना है कि वो अब राजनीति और नीति शास्त्र का अध्ययन करके आए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वे मधुकर यानी कि उद्धव से सारी बातें और समाचार समझ बूझ कर कहते हैं। वो अब जो बातें कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं जैसे कि उद्धव की ही बातें सुन रहे हो। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वे पहले से ही बहुत चतुर थे, अब तो गुरुजन उनके ग्रंथ पढ़ाकर उन्हें और अधिक बुद्धिमान बना रहे हैं। अब जो गुरुजन है उनसे वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं और वो और बुद्धिमान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। जब उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का पता चला गोपियों को, तब उन्होंने गोपियों को प्रेम की बजाय योग और वैराग्य का संदेश भेजा। तो उन्हीं का कहना है कि उद्धव के सहारे से वो उनको योग और वैराग्य का संदेश भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे गए पर हित डोलत धाए। उद्धव पहले के भले लोग तो दूसरे का हित करते दौड़ते थे, पर आजकल लोग अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई होप समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। इसका जो पूरा सार है वो बता देते हैं। इस पद में क्या है, सूरदास जी ने गोपियों को श्री कृष्ण के प्रति शिकायत और व्यंग को दर्शाया है। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले ही बहुत ही चतुर थे, लेकिन अब तो वो राजनीति और नीति शास्त्र भी पढ़कर और ज्यादा चालाक हो गए हैं। अब वे अपनी मधुर वाणी बोलते हैं, समाचार समझते हैं और लोगों को तर्क से समझाते हैं। तर्क वितर्क वाली बातें करते हैं अब श्री कृष्ण, अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। गोपियां ताना मारते हुए कहती हैं कि पहले प्रेम और स्नेह से संदेश भेजते थे, अब वो योग और वैराग्य की बातें करने लगे हैं और हमारे पास उद्धव को संदेश लेकर भेजा है। पहले के जो भले लोग दूसरे के हित में दौड़ पड़ते थे, अब अपने ही स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। यहाँ पर वो अपने बारे में ही बात कर रही है कि उनको ठेस पहुंच रही है। यह पद गोपियों की विरह वेदना, श्री कृष्ण की बदली हुई प्रवृत्ति और सच्चे प्रेम का महत्व को दर्शाती है। यहाँ पर पूरा कटाक्ष भरा हुआ है। यहाँ पर वो बिल्कुल अपनी जो नाराजगी है श्री कृष्ण को जाहिर करती हैं कि उनको उनकी ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब अगर हम अलंकार की बात करें, कौन कौन से अलंकार यहाँ पर हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले रूपक अलंकार। यहाँ पर क्या है, आपका कंपैरिजन किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, सीधा तुलना की जाती है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा जो है वर्ड्स नहीं यूज होते, जैसे कि जैसे, मानो। अगर ये वर्ड लगे होंगे तो आपका उपमा अलंकार होगा वहां पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि है राजनीति पढ़ी आए। यहाँ पर क्या है, यहाँ कृष्ण को राजनीति का विद्वान कहकर सीधे ही उनसे तुलना कर दी गई है। कोई एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। अब आगे है व्यंग्य अलंकार। अब व्यंग्य तो आपको पता ही है, इसमें पूरे में ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ लाइन्स हैं, वहां पर कहाँ बताया हुआ है। व्यंग्य में क्या है, किसी की निंदा करते समय प्रशंसा के रूप में कहना, जैसे ठीक है, निंदा कर रहे हैं बट वो प्रशंसा के रूप में कह रहे हैं। उदाहरण, भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। गोपियां कह रही हैं कृष्ण अच्छे लोगों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन असल में वे उनके हित की बातें नहीं कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, अनुप्रास अलंकार, जहां पर ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है। तो लाइन कौन सी होगी, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समाचार सब, स इसमें ध्वनि बार बार आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार। अगला है आपका श्लेष अलंकार। यहाँ क्या है, एक ही शब्द का जब एक से ज्यादा अर्थ होता है, तो उदाहरण यहाँ पर है मधुकर। मधुकर का मतलब यहाँ भौरा भी है और श्री कृष्ण का नाम भी मधुकर होता है, तो यहाँ पर दो मीनिंग यहाँ पर यूज किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे, जिसमें आपके एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो चलिए ये करते हैं। मधुकर शब्द से कौन सा अलंकार है, मधुकर शब्द में कौन सा अलंकार है। अभी पढ़ा है हमने, यहाँ पर
दो शब्द यूज हुए हैं, यानी कि मधुकर के लिए दो मीनिंग है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा आपका? श्लेष अलंकार। दूसरा प्रश्न है, समाचार समपाय का क्या मतलब है, अभिप्राय क्या है? गोपियों की स्थिति जान ली, पूरे गांव की खबरें पता कर ली, राजनीति का पूरा ज्ञान हो गया, या फिर योग शिक्षा मिल गई। गोपियों की स्थिति जान ली, उनकी मनोवस्था जान ली। गोपियां श्री कृष्ण के किस स्वभाव पर कटाक्ष कर रही हैं? किस स्वभाव पर कर रही हैं वो? उनके ज्ञान और चतुराई पर। उनके ज्ञान और चतुराई पर। उनका कहना है कि अब तो वो और राजनीति सीखा है और चतुर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पद का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर? आप खुद बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, अब बताइए क्या होगा आंसर? हाँ जी, सेकंड पार्ट रहेगा आंसर, भक्ति और प्रेम की श्रेष्ठता दिखाना। यहाँ पर भक्ति और प्रेम की श्रेष्ठता को दिखाया गया है गोपियों के द्वारा। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके पेपर में भी आते हैं। इससे अलग भी आ सकते हैं तो आप वो बना सकते हैं, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप कमेंट कीजिए अगर आपको चाहिए तो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी अगली वीडियो में कवर करेंगे हम इसके। चलिए प्रश्न करते हैं। इस पद में गोपियों ने श्री कृष्ण की किस प्रकार की छवि प्रस्तुत की है? कैसी छवि यहाँ पर बताई गई है? चलिए उत्तर देखते हैं। इस पद में गोपियों ने श्री कृष्ण की एक राजनीतिक, चतुर और व्यवहारिक छवि प्रस्तुत की है। यहाँ पर उनको चालाक बताया गया है। वह कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे, चतुर तो वो पहले ही थे, अब तो वो राजनीति और गुरु ग्रंथ पढ़ने के बाद उनकी बुद्धि और पैनी हो गई है, तेज हो गई है। वे अब प्रेम की बात छोड़कर नीति और योग की बातें करने लगे हैं। गोपियां जो हैं व्यंग के रूप में कहती हैं कि यह चतुराई उनके लिए हितकारी नहीं है, बल्कि उनके प्रेम संबंध में दूरी पैदा कर रही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि गोपियों की दृष्टि में श्री कृष्ण अब भावुक प्रेमी नहीं है, बल्कि कूटनीति में डूबे हुए व्यक्ति हो गए हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। गोपियों की दृष्टि में श्री कृष्ण की बुद्धि, बड़ी बुद्धि का अर्थ क्या है? यहाँ पर उन्होंने यूज किया है वर्ड बड़ी बुद्धि। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर और समझदार थे, किंतु मथुरा जाकर राजनीति और शास्त्र पढ़ने के बाद उनकी बुद्धि में और वृद्धि हो गई है। उनकी जो बुद्धि है और पैनी हो गई है। यहाँ बड़ी बुद्धि का प्रयोग व्यंग्य रूप से किया गया है। यहाँ पर वो एक तरीके से कटाक्ष कर रही हैं, व्यंग्य यूज कर रही हैं। गोपियां कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण पहले जैसे सीधे साधे नहीं है, जो प्रेम में डूबे रहते थे, अब वो प्रेम में डूबे हुए नहीं रहते, बल्कि अब वे तर्क वितर्क और नीति और योग की बातें करते हैं। उनका यह बदलाव गोपियों को अच्छा नहीं लगा, अप्रिय लगा, क्योंकि इससे उनका प्रेम भाव कमजोर पड़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इस पद में गोकुल की गोपियां श्री कृष्ण के प्रति कैसी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं? भावनाएं, अब ये सब असंतोष और व्यंग्य मिश्रित भावनाओं को व्यक्त करती हैं। उनका प्रेम भी है, असंतोष भी है और व्यंग्य भी कर रही हैं वो, तो सारी की सारी मिश्रित भावनाएं हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आए हैं और सब संसार की हर चाल को समझते हैं। वे पहले से ही अत्यंत चतुर थे, अब वो गुरु ग्रंथ पढ़ने के बाद उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। इसी कारण वे साधु जनों के साथ समय बिताते हैं और योग संदेश सुनते सुनते संसार से विरक्ति की बातें करते हैं। गोपियों को लगता है श्री कृष्ण का यह आचरण केवल बाहरी दिखावा है और वास्तव में उनका मन अब गोकुल और गोपियों में नहीं रहा है। यह पद कृष्ण के प्रति गोपियों के विरह, व्यंग्य और पीड़ा का सुंदर चित्रण है। तो यहाँ पर पूरा हमने ये कर लिया है, जो भी आपको समझाया गया सारे क्वेश्चन आंसर्स में भी इसी तरीके से आने वाला है। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा।